नमस्कार साथियों। आज कुछ साइंस के अंदर इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं जैसे कि सब्लिमेशन है, इवोपोरेशन है, कंडेंसेशन है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन होती है द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू गैसेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैसेज का बन जाना बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। फिर बात करते हैं इवापोरेशन क्या होता है। वाष्पीकरण। इवापोरेशन होता है जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद बॉइलिंग के समय वाटर की क्या बन जाती हैं, वेपर्स बन जाती हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पीकरण या इवापोरेशन। तो इसको लिखेंगे हम द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो हम गर्म करने पर जो पानी है उसकी वेपर्स बन जाती हैं, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। फिर बात आती है कंडेंसेशन, संघनन की। कंडेंसेशन इवापोरेशन का उल्टा होता है। कूल करने पर जब वाटर वेपर्स वापस से वाटर बन जाती हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर ऑन कूलिंग। जब वो ठंडी होंगी ना वाटर वेपर्स, तो वापस वेपर्स क्या बन जाएंगी, पानी बन जाएंगी, वाटर बन जाएंगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये बात थी सब्लिमेशन की, इवेपोरेशन की, कंडेंसेशन की। अब जो ये इवेपोरेशन है उससे रिलेटेड एक और बात है, उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ इवापोरेशन। अब ये जो रेट ऑफ इवापोरेशन है अपना, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है सरफेस एरिया, थर्ड है ह्यूमिडिटी, और फोर्थ है विंड स्पीड। अब जो इवेपोरेशन है वाष्पीकरण, उसकी रेट इन चार फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। टेम्परेचर के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर और विंड स्पीड के ऊपर। एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं कैसे। अब सबसे पहले बात आती है किसकी, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। जब टेम्परेचर अपना इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे हमने कपड़े सुखाने डाल दिए, अगर उस दिन सनी डे है, मतलब सूर्य निकला हुआ है या टेम्परेचर ज़्यादा है अपने एटमॉस्फेयर का, तो कपड़े जल्दी सूखेंगे एज कम्पेयर टू रेनी सीजन। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला साइन है इसका मतलब है इंक्रीज। अब शॉर्ट में देख लेते हैं, टेम्परेचर हो गया, फिर हो गया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, हवा के अंदर पानी की जो मौजूदगी है या वाटर वेपर्स की प्रेजेंस है जो एयर के अंदर, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी या नमी, आर्द्रता। अब इस पे कैसे डिपेंड करती है रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ह्यूमिडिटी के। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी, और ह्यूमिडिटी अगर कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये टेम्परेचर क्या था रेट ऑफ इवेपोरेशन के, अगर लिखना चाहें तो हम रेट ऑफ इवापोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन ह्यूमिडिटी आर्द्रता के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम, और ह्यूमिडिटी कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा। आगे बात करते हैं थर्ड जो फैक्टर है जिसके ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन अपनी डिपेंड करती है, वो है विंड स्पीड। अब विंड स्पीड के भी क्या है, अपनी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
रेट ऑफ इवापोरेशन इज़ अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। मतलब अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है तो इवापोरेशन भी रेट, उसकी जो इवापोरेशन की रेट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फोर्थ क्या था अपना, फोर्थ था अपना सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया के ऊपर भी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या, रेट ऑफ इवापोरेशन इज़ अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर एग्जांपल लें हम क्लोथ्स का, तो कपड़े हम एक तो इकट्ठा करके सुखाएं और एक उसको क्या कर दे, फैला के सुखाएं। फैला के सुखाएंगे तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो टेम्परेचर है जो या विंड है जो वो ज़्यादा एरिया को क्या करेगी, कवर करेगी और जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के, विंड स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आशा करता हूँ आपको ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये समझ में आई होगी। थैंक यू।